सुपर कंडक्टर जो है बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। थोड़ा सा उसका हिस्ट्री देख लेते हैं। द concept of superconductivity first surfaced in 1911। 1911 में फर्स्ट टाइम सुपर कंडक्टिविटी को देखा गया। लेकिन अब जरा देख लीजिए कि फर्स्ट टाइम 1911 में जो है सुपर कंडक्टिविटी को देखा गया और आगे 70 साल तक जिस टेम्परेचर पर उन्होंने सुपर कंडक्टिविटी को देखा तो उस टेम्परेचर से वो नहीं सके। So for over 70 years superconductivity could be established only at temperature colder than 23 Kelvin। अब 23 Kelvin से भी कम पर उन्होंने सुपर कंडक्टिविटी को देखा था। कब? 1911 में। और नेक्स्ट 70 ईयर तक वो कोई दूसरा टेम्परेचर के तहत सुपर कंडक्टिविटी को इंट्रोड्यूस नहीं करवा सके। अब ये 23 केल्विन आप जरा कैलकुलेट करके देख ले कि कितने डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। ये -250 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। सो अब जब उन्होंने देखा था तो उन्होंने कोई 250 डिग्री सेल्सियस -250 डिग्री सेल्सियस के तहत किसी मटेरियल में क्या क्या बिहेवियर देखा, सुपर कंडक्टिविटी का बिहेवियर देखा। लेकिन आफ्टर 70 ईयर क्या हुआ? अब ये थोड़ा सा हम आगे जो है चले जाते हैं। 1911 की बात थी ना, 70 ईयर्स के बाद यानी 1986 में हाउएवर फिजिसिस्ट एलेक्स मुलर एंड जॉर्ज बेडनोज ऑफ IBM Zurich Research Center found a ceramic material, lithium barium कॉपर ऑक्साइड। उन्होंने इस लिथियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड मटेरियल को के अंदर जो है सुपर कंडक्टिविटी के बिहेवियर को देखा। दैट एग्जिबिटेड सुपर कंडक्टिविटी एट 30 केल्विन। नाउ जस्ट सी फ्रॉम 23 केल्विन दे जंप्ड टू 30 केल्विन, यानी देयर वाज अ सिग्निफिकेंटली चेंज ऑफ अबाउट 7 degree Celsius into that. So first that was at -250 degree centigrade. Now it was around -240 43 degree Celsius like this. So still that temperature, it is very low temperature, and that was very expensive to get super conductivity in some material. This discovery introduced a new direction to the research effort and spurred others to improve on the new standards. So अब इस डिस्कवरी से कम से कम ये फायदा हुआ कि बाकी रिसर्चर्स को थोड़ा सा हौसला मिल गया कि हम और सुपर कंडक्टर्स बना सकते हैं, ऐसे सुपर कंडक्टर्स हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि जिसको थोड़े से हायर टेम्परेचर पर हम इस्तेमाल कर सके। क्योंकि अब इस डिस्कवरी ने थोड़ा सा वो किया कि 7 डिग्री सेल्सियस उन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया तो एक और किस्म के मटेरियल में उन्होंने कंडक्टिविटी को देखा। और इस डिस्कवरी के बुनियाद पर उन साइंटिस्टों को जो है 1987 में क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। तो अब आगे की स्टोरी देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे इसी तरह लोगों की का तगदो जो है जारी था। और अब क्या हुआ? अब एक साइंटिस्ट ने या एक टीम में 95 केल्विन पर सुपर कंडक्टिविटी को पाया और एक खास किस्म के मटेरियल में, क्योंकि ये ट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड था, उसके अंदर उन्होंने कितने केल्विन पर सुपर कंडक्टिविटी का बिहेवियर देखा? 95 केल्विन पर देखा। The result was a level of excitement in the scientific community that brought research in the area to a new level of effort and investment. The major impact of this discovery was the liquid nitrogen. थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर लूं कि इससे पहले उन्होंने क्या किया। उन्होंने जो सुपर कंडक्टिविटी को के बिहेवियर को देखा तो उन्होंने लो टेम्परेचर वहां पे किस तरह अचीव किया था।
उन्होंने लिक्विड हीलियम के जरिए जो इतना लो टेम्परेचर बनाया था। सो अब वो जो बहुत साइंटिस्ट बहुत खुश हो गए वो ये कि वो लिक्विड हीलियम से स्विच कर सकते थे लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो लो टेम्परेचर अचीव करने के लिए, लेकिन लिक्विड हीलियम के जरिए बहुत लो टेम्परेचर हम बना सकते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन के जरिए कम टेम्परेचर बना सकते हैं। सो अब जब वो लिक्विड हीलियम से लिक्विड नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो गए, वो बहुत खुश हो गए क्योंकि अब रिसर्च जो है निस्बतन सस्ता हो गया, क्योंकि लिक्विड हीलियम जो है वो बहुत महंगा था इतना लो टेम्परेचर बनाने के लिए। सो अब लिक्विड नाइट्रोजन के जरिए जब वो सुपर कंडक्टर्स का टेम्परेचर अचीव करने लगे तो साइंटिस्टों में बहुत ही खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। कोई क्वेश्चन इस बात पे अगर आप लिक्विड नाइट्रोजन लिक्विड हीलियम को नहीं समझ रहे हो? नो सर। नो, कोई क्वेश्चन नहीं है ना? ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन का आपने सुना होगा कि लिक्विड नाइट्रोजन को अगर हम एटमॉस्फेयर में रखें तो वो बहुत लो टेम्परेचर बनाता है, और लिक्विड हीलियम उनसे भी ज्यादा लो बनाता है, लेकिन लिक्विड हीलियम जो है वो बहुत महंगा है एज कंपेयर टू लिक्विड nitrogen. Anyhow, so that was story about 95 Kelvin of the superconductors, and after that scientists were working to make it higher temperature. फिर उन्होंने 125 केल्विन पे बनाया, फिर आगे साइंटिस्टों ने 162 केल्विन पे बनाया, और इसी तरह जो है वो उनका तगदो जारी था किसके लिए कि वो सुपर कंडक्टर्स को रूम टेम्परेचर तक ला सके। लेकिन अब जब वो 162 केल्विन तक बनाया, जब उन्होंने बनाया तो 162 केल्विन आपको इस ग्राफ में कहाँ पे नजर आ रहा है? यहाँ पे नजर आ रहा है। जबकि आगे अगर देख लो 194 केल्विन, इसको हम कहते हैं फ्रीज्ड आइस टेम्परेचर। सो आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। फ्रीज्ड आइस ये पानी वाला आइस नहीं है, आमतौर पर हम 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाकर बनाते हैं। तो अब क्या होता है कि सुपर कंडक्टर्स आप अगर यहाँ पे देख लो कि सबसे पहले जो है 4 केल्विन पे 4 केल्विन, और इसी तरह 23 केल्विन, और उसके आगे 30 केल्विन, 77 केल्विन, 95 केल्विन, 125 केल्विन, और आखिर में जब वो आए उन्होंने 162 केल्विन पे बनाया। और आगे आगे आपका टारगेट कहाँ पर है? वो इस लाइन पर है कि आप रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर्स को बना सको। तो आप रूम टेम्परेचर पर अगर आप बना सको तो आप बहुत ज्यादा एडवांटेजेस सुपर कंडक्टर्स के जरिए ले सकते हो। तो इस टारगेट को तो अचीव नहीं कर सके। इस बुक ने जो बयान किया हुआ है वो 162, या फिर उससे आगे एक पेज में ये बुक जो है वो 200 केल्विन तक बात करता है कि यहाँ तक साइंटिस्टों ने अचीव किया हुआ है। लेकिन अभी रिसेंटली न्यूज है जो कि आज के डेट में मैंने सर्च किया, सो 23 मई या 22 मई 2019 में सुपर कंडक्टर जो है वो 250 केल्विन तक उन्होंने जो है बनाया। अब 250 केल्विन क्या है? जस्ट -23 डिग्री सेल्सियस। जिस मटेरियल में उन्होंने -23 डिग्री सेल्सियस पे सुपर कंडक्टिविटी का बिहेवियर देखा, उस मटेरियल को अगर मैं उठा लूं तो एक आम रेफ्रिजरेटर के अंदर कुछ देर में हम सुपर कंडक्टिविटी हासिल कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम लिक्विड नाइट्रोजन का सहारा ले या लिक्विड हीलियम का सहारा ले। सो दिस इज द लेटेस्ट न्यूज ऑफ द superconductors that on 22 या 23rd May 2019 they introduced the superconductors at 250 Kelvin, that is -23 degree Celsius. So this is all about just stories that at which temperature the superconductors were observed and how it was discovered and this and that. So I am not going to the technical points right now. आपको सिर्फ एक टेक्निकल पॉइंट जो नजर आया वो क्या था? सुपर इफेक्ट था। तो अब तक अगर आपका कोई क्वेश्चन या पूछ लीजिए, देन आई विल गो टू टेक्निकल पॉइंट्स, आई विल गो मच टेक्निकली। एनी क्वेश्चन अबाउट सुपर कंडक्टर्स? नो सर। एनी अदर? नो?
Okay, No, no, sir. no for all, no for all. Okay, let's move. So it is very, very interesting topic. Now, let me to discuss with you people. If you have any material that have the zero resistance, then how much current can you flow in that material? The first question. Second, what would be the potential difference from one point to other point in that material? Second question. The third question, what would be the value of induced EMF in that material? Third question.